साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारे जननायक राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरीके मोटर अधिकार यात्रा माननीय राहुल जी बिहार में कर रहे थे, साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार द्वारा लगातार जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यालय पर महिलाओं द्वारा तोड़फोड़ की गई और कार्यालय को क्षतिग्रस्त किया गया, तो साथियों मैं डीजीपी महोदय से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके लखीमपुर खीरी में महिलाओं ने हमारे कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया है, अगर उन पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो साथियों वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग भाजपा कार्यालय के ऊपर इसी तरीके से हमला करेंगे, तब ये संविधान धरा का धरा रह जाएगा। साथियों मैं संविधान को मानने वाला हूं और कानून को मानने वाला हूं, इस वजह से साथियों हम लोग अब चुप बैठे हुए हैं, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग भाजपा कार्यालयों पर हमला करने के लिए आतुर हैं। जिस दिन हमने अपनी लाठियां उठाई और जिस तरीके हमारे महात्मा गांधी जी ने आंदोलन लाठियां उठा के आंदोलन किया था, उसी तरीके हम लोग भी लाठियां उठाकर इस देश से मौजूदा सरकार और भाजपा और एनडीए और मोदी जी को इस देश से खदेड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कल हमारे उन्नाव जनपद में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने हमारे कार्यालय पर जाकर लगातार वहां पर गलत तरीके से नारेबाजी और हमारे माननीय जननायक जी का पर अपशब्दों का चयन किया, साथियों मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अगर आने वाले समय में अगर इस तरीके की लगातार भाजपा द्वारा हमारे कार्यालयों पर हमला किया जा रहा है तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी का हर एक पदाधिकारी लाठी लेकर तैयार रहेगा। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके कल उन्नाव सदन में पंकज गुप्ता विधायक जो किए हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर लगातार बढ़ चढ़कर नारेबाजी की गई और हमारे महापुरुषों और हमारे लोगों को, हमारे जननायक जी पर अब तक मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके मैं पंकज गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, अगर इस तरीके की बेवकूफियत भरी हरकतें दोबारा की तो आने वाले समय में उन्नाव की समस्त जनता आपको विधायक जी के पद से उतारकर नष्ट नाबूद करने का काम करेगी। और मैं उन्नाव की समस्त जनता से अपील करता हूं कि इस जो ये मौजूदा विधायक है, सदर विधायक पंकज गुप्ता, ये लगातार देश में उन्नाव जनपद में देख लीजिए कितनी रोडें खंडहर हो रही हैं, खंडहर की तरीके रोडें हो गई हैं, उस पर काम करने के बजाय और किसानों को खाद नहीं मिल रही है उस पर काम करने के बजाय ये लगातार हमारे महापुरुषों और जननायक जी पर आवाज उठा रहा और हमारे कार्यालय पर जाकर नारेबाजी गलत तरीके से कर रहा है। साथियों मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, अगर आने वाले समय में जिस तरीके हमारे देश की जनता और माननीय हमारे जननायक राहुल जी को बिहार में वोटर जन अधिकार यात्रा के तहत समर्थन मिल रहा है, आने वाले 27 के चुनाव में हम इस तरीके साथियों इन भाजपा और एनडीए के लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और पूरे देश में भाजपा, आरएसएस और उनके सहयोगी दल जो भी हैं उनको हम पूरी तरीके नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। जिस तरीके हमारे नाव में एक कील सहारा होती है, उस तरीके हमारे देश की जनता जान चुकी है कि लगातार मोदी और योगी ने वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है और जिस तरीके देश में चोरी की सरकार बनाकर आज प्रधानमंत्री जी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, सऊदी अरब जाने पे 15-15 लाख रुपए 15-15 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। साथियों एक होटल में 10-10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, आखिर ये पैसा किसका है? ये पैसा टैक्स का है। साथियों तो मैं एक बार ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए पूरे भारत देश की जनता से अपील करता हूं कि इस आने वाले 27 के चुनाव में और जो इस तरीके हमारे कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया जा रहा है, इसका मैं खंडन करता हूं, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और आने वाले समय में इस मौजूदा सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकना है। मैं यही अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस।